जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टेस्ट सीरीज 3 लेकर आ गए हैं। 2 प्लेटफॉर्म से के यानी रुक्मिणी प्रकाशन के बुक से लेकर आ गए हैं टेस्ट सीरीज 3। तो दोस्तों, इससे पहले हम 1-2 करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो इसका लिंक नीचे दिया गया है। चलिए, टेस्ट सीरीज 3 में देखेंगे हम टोटल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक 5 सालों से पूछा हुआ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं, अपने प्रश्न को बढ़ते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें वीडियो और प्रश्न को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक है टेलीग्राम का, उससे आप लोग जुड़िए। चलिए दोस्तों, सेट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 101 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, मल्चिंग। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न कि औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 2 को ऑप्शन सी, जय सिंह और जसवंत सिंह को दिया गया था मिर्जा राजा का खिताब। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेनावृत्ति हो जाती है और नए चुने गए सदस्य उसका स्थान लेता है। तो 3 का ऑप्शन हो जाएंगे सी, 1/3 सदस्य। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगली प्रश्न कि अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उसके संरक्षण डैश का आधिकारिक इतिहास है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां का। अगली प्रश्न कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1510 ईस्वी में। अगली प्रश्न कि तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, भित्ति का। अगली प्रश्न कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन ए, साइमन कमीशन का। अगली प्रश्न कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अल्बर्ट क्लाइव ने। अगली प्रश्न कि द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अरुंधति राय। अगली प्रश्न कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने हैं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1892 का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वर्ष डैश में भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो 12 जो राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन सी, कौन, 1990 में। अगली प्रश्न कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 13 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगली प्रश्न कि डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। तो 14 का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, सिक्किम में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सा बंदरगाह। तो इसका जो राइट आंसर होने वाले हैं दोस्तों 15 का ऑप्शन बी, हाजीरा बंदरगाह जो गुजरात राज्य में स्थित है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न की हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का डैश से है। तो ये संबंध किससे है तो दोस्तों 16 जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, नेफ्रोलॉजी से संबंधित है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो वाणी पूर्व दिशा की ओर मुख है दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रश्न है
तो ये प्रश्न नहीं करवाएंगे क्योंकि हम जीके जीएस के टोटल प्रश्न उठाएंगे जो पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये पीडीएफ में दिया रहेंगे तो उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं। मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दोनों रहने वाले, मैथ और रीजनिंग का। चलिए हम जीके के प्रश्न को और बढ़ते हैं। तो इसके नीचे मैथ और रीजनिंग का प्रश्न होंगे दोस्तों। चलिए प्रश्न और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो 44 का जो सही आंसर रहेंगे दोस्तों वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, हवाई जहाज के पंखों के डिजाइनिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल है। तो 45 को सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं में दो पिंडों के बीच होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। किसका? मानव में निकट दृष्टि दोष को। तो 46 का जो ऑप्शन ए हो जाएंगे, मायोपिया होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई है क्योंकि। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन हो जाएंगे 46 का ए, बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश क्रम परिकिरणित होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। अगली प्रश्न कि ध्वनि की गति भी और मध्य का घनत्व पी के मध्य यह रिश्ता है। तो यह रिश्ता किससे है दोस्तों? ऑप्शन डी, वी स्क्वायर पी स्क्वायर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13 और 1 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 50 का ऑप्शन ए, क्रोमियम का। दोस्तों ये सब जोड़ दीजिएगा जितना इसका निकलेगा। जैसे 8 2 10, 10 13 कितना हो गया? 10 1 24, 24 जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो किसका है? क्रोमियम का है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कि डैश भारत के उत्तर पूर्व भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। तो कौन का राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, झूमिंग का है। अगली प्रश्न कि धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। किसका? धूपगढ़ का। तो 52 का जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगली प्रश्न दोस्तों वीडियो का प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिए। अगर मेहनत अच्छे लग रहे हैं तो मेरा प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, करना ना भूले। इसी दोस्तों सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोग के लिए हम बेसिक से बेसिक नया जो बुक लॉन्च होते हैं वो सब का सेट आप लोग को एकदम फ्री में प्रोवाइड करें। तो चलिए दोस्तों प्रश्न है कि काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 53 का रहने वाले हैं, नवादा जिले में स्थित है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है। तो मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो फणीश्वर नाथ रेणु। अगली प्रश्न की रचनाकार है, कविता है, साहित्य कौन? मारे गए गुलफाम। अगली प्रश्न कि बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है। कौन पहला मेगा फूड पार्क? तो 55 को जो सही आंसर रहने वाले हैं वो मुजफ्फरपुर। अगली प्रश्न कि बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। कौन बिहार विभूति के उपनाम से? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, अनुग्रह नारायण सिंह को। अगली प्रश्न कि एशियाई देश लेबनान की राजधानी है। एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है बेरूत में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। किसका? पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो ये जो हुआ था दोस्तों 1761 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी 1956 में। अगली प्रश्न कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में। अगली कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है।
तो 61 का जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो ऑप्शन सी कंडला बंदरगाह। जो सदा दोस्तों जो कंडला बंदरगाह था, अब पहले इसका नाम था, अब ये कंडला बंदरगाह का जो नाम हो गया वो हो गया दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है। अगले प्रश्न कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगली निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों अनुच्छेद 300A में। अगली प्रश्न मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पशुओं का पालन और फसलों की खेती का एक साथ करना। कौन सा देश ओपेसिक का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 65 का ऑप्शन ए कन्या। अगली निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा है। तो रेड क्लिफ जो लाइन है वो भारत और पाकिस्तान की है, बल्कि चीन का है। भारत और चीन का बीच की सीमा रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, और रेड क्लिफ जो लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की है। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो 67 का ऑप्शन डी वृत्ति कर और स्टम्प शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो 68 का ऑप्शन सी महेंद्रगिरी में। अगली प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में, ऑप्शन ए। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एंडीज। अगली प्रश्न RBI अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूची वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है? तो 72 का ऑप्शन डी शिखर धवन को। अगली प्रश्न ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्तावना नहीं लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी, यानी मुखिया और उप मुखिया पर। अगली नगर पालिका के अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो 74 को राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए 243 पी से जेठ जी तक। अगली प्रश्न बंगाल देश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? कौन बांग्लादेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1971 तक। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए तापी नदी। अगली प्रश्न अशोक रुद्र व AS मननेन मंडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना पर। अगली प्रश्न भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 78 का ऑप्शन डी इनमें से सभी थे। अगली प्रश्न हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन बी होयसल मंदिर समूह। अगली प्रश्न कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये जीता है ऑप्शन ए ब्रेंडन फ्रेजर ने। अगली प्रश्न कि भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे काशी का ऑप्शन सी हो जाएंगे उड़ीसा राज्य में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 82 का राइट आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य ने। अगली प्रश्न की 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम क्या था? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो ये 2023 की थीम है। अगली प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ये
विधान चंद्र राय के द्वारा अगली प्रश्न कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगली प्रश्न, तो ये मैथ का प्रश्न दोस्तों। चलते हैं अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न है कि COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो 105 के जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। तो 106 का जो आंसर हो जाएंगे वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं में। अगली प्रश्न कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलती है। तो 107 का जो राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन ए अमोनिया। अगली प्रश्न कि एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अगली प्रश्न कि लयनक काय की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 109 का ऑप्शन सी हो जाएंगे 1974 में। अगले प्रश्न कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। तो 110 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि पानी की कमी कारण कोशिका की संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों प्लाज्मोलिसिस। इसे हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग दोस्तों ऑप्शन सी जीवाणु कारण होते हैं। अगली कि रक्त डैश ऊतक का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी सीओजी का एक प्रकार है। सपाई रोगाइरा और प्लेनेरिया में डैश होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुनर्जनन होता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बाकी आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न हो गया। आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने प्रश्न करवाए हैं दोस्तों वो टेस्ट सीरीज 3 था। ये 2 प्लेटफॉर्म बुक का जो रुक्मिणी प्रकाशन का है वही प्रश्न करवाए हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर प्रश्न अच्छे लगे जो भी मिस्टेक है उसके लिए सॉरी। फिर मिलता हूँ अगली प्रश्न को और तब तक के लिए धन्यवाद।